नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सब्जी। अरे माँ, आज आप फिर से लौकी ले आईं। कितनी बार कहा है कि मुझे लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभी कुछ जैसे मटर पनीर, आलू छोले, पालक पनीर भी बना दिया करो। सौर ने अपनी माँ विनीता की तरफ मुंह सिकोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, तुझे तो बस रोजाना ही हैवी फूड खाने होते हैं। तभी तो तेरी उम्र के हिसाब से तेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। जरा एक बार अपने ऊपर नज़र डाल कर देख। तेरे भारी भरकम शरीर को देखते हुए कौन कह सकता है कि तू अभी 12 साल का ही है और पेट निकलने लग गया है। विनीता ने कहा। विनीता की बात सुनते ही सासू जी विनीता के ऊपर चिल्लाने लगीं। बहू, तुझे शर्म नहीं आती क्या? कोई अपने बेटे के लिए ऐसा बोलता है क्या? तू जरूर मेरे पोते को नज़र लगाएगी। अगर उसकी पसंद की सब्जी बना देगी तो तेरा क्या चला जाएगा? अभी तो इसके खाने पीने की उम्र है। सासू माँ ने चिल्लाते हुए कहा। माँ जी, आपको तो पता है ना कि लौकी सेहत के लिए कितनी लाभदायक होती है। लौकी में भरपूर पानी के साथ फाइबर और विटामिन बी होता है। इसके सेवन से शरीर को मेटाबॉलिक मिलता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत बनता है, भूख बढ़ती है। इसके सेवन से पेट संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। जब लौकी खाने से हमें इतना लाभ मिलता है तो फिर लौकी खाने से एतराज़ क्यों? माँ जी, मैं चाहती हूँ कि सौर भी हरी सब्जियाँ खाना सीखे, ताकि उसे विटामिन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता रहे और शरीर में मजबूती बनी रहे। विनीता ने माँ जी को समझाते हुए कहा। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं सब। मुझे मत पढ़ा। लेकिन जब बच्चा लौकी खाने को राजी ही नहीं है तो फिर क्यों बनाना? क्यों तेल मसाले बिगाड़ना? इससे तो अच्छा है ना उसकी पसंद का खाना बना दे, ताकि वो भरपेट तो खा सकेगा। विनीता की सास ने झुंझुलाते हुए कहा। माँ जी, आज सब्जी बनेगी तो लौकी की ही। विनीता यह कहकर रसोई में चली गई। विनीता रसोई में सब्जी निकाल कर लौकी को छीलने लगी। लौकी को कद्दूकस के उसमें बेसन मिलाकर सभी मसाले डालकर गाढ़ा पेस्ट करके लौकी के कोफ्ते बनाने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि सौर्य अंगुलियां चाटता रह जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि आखिर सब्जी बनी किसकी है। सोचने के साथ साथ सारे कोफ्ते तेल में फ्राई हो गए थे। उसके बाद लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक आदि एक साथ मिक्सी में पीस कर ग्रेवी तैयार की और उसी तरह से सब्जी बनाई, जिस तरह से मटर पनीर की सब्जी बनती है। सब्जी की महक सौर के कमरे तक जा रही थी। सौर झट से रसोई में आया और कहने लगा। अरे वाह, आपने तो मेरे पसंद की मटर पनीर की सब्जी बनाई है। अच्छा हुआ आपने लौकी नहीं बनाई, वरना मैं तो आज खाना ही नहीं खाता। अब तो मैं भरपेट खाना खाऊंगा। सौर्य ये कहकर चेहरे पर खुशी लेकर रसोई से बाहर चला गया। विनीता को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। खाना बनकर तैयार हो गया था। विनीता ने टेबल पर खाना लगाया। सौर्य भाग कर आया और माँ से कहने लगा। जल्दी खाना परोस दो, मुझे भूख लगी है। विनीता ने सौर्य को खाना परोसा और वो मज़े से खाने लगा। खाना खाते हुए सौर्य ने कहा। आज सब्जी में अलग ही टेस्ट है, पनीर तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। और ये कोफ्ते बड़े ही टेस्टी बने हैं। आपने पहले तो कभी ऐसी सब्जी बनाई नहीं, आज तो आपने बिल्कुल होटलों जैसी सब्जी बनाई है। सौर ने सब्जी की तारीफ करते हुए कहा। अरे बेटा, पनीर कैसे नजर आएगा इसमें? ये तो लौकी के कोफ्ते की सब्जी है। बस लौकी की सब्जी बनाने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया, देसी सब्जी को थोड़ा सा स्टाइलिश लुक दे दिया। विनीता ने हंसते हुए कहा। क्या? सौर्य ने आश्चर्य से। ये तो किसी भी तरीके से लग ही नहीं रहा कि ये लौकी की सब्जी है। सच में माँ, बहुत ही टेस्टी बनी है। अब तो आप चाहें रोज ही लौकी बना दिया करो, सौर्य ने कहा। सौर्य की बात सुनकर विनीता को खुशी हुई कि चलो उसकी कोशिश कामयाब रही। चलो अच्छा हुआ सौर्य को लौकी की सब्जी पसंद आई। उधर विनीता की सास खड़ी खड़ी ये सारा नज़ारा देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि बहू में दिमाग तो बहुत है। आखिर उसने कैसे न कैसे बेटे को लौकी की सब्जी खाना सिखा ही दिया। चलो अच्छा हुआ। मंद मंद मुस्कुराने लगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।